हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.1 आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा, भिन्न किसको कहा जाएगा? भिन्न जिसमें अंश और हर होगा, जिसमें अंश होगा ऊपर और नीचे हर होगा, उसे जो है भिन्न कहा जाएगा। जैसे 1/4। अच्छा, अब यह भिन्न वास्तव में होता क्या है? 1/4 भिन्न में हमने बताया कि भिन्न बराबर भिन्न भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। ऐसा ऐसी संख्या होती है जिसमें ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, मतलब दो भाग में होता है, एक अंश और एक हर। तो अंश बटे हर मतलब अंश में हर का भाग हो रहा है, या कह सकते हैं अंश का हर से अनुपात हो रहा है, अंश अनुपाते हर। तो उसको हम जो है भिन्न कहेंगे। और भिन्न वास्तव में होता क्या है? जैसे 1/4 कोई भिन्न है तो इसका अंश जो है 1 है और हर जो है 4 है। तो अब यह 1/4 भिन्न है क्या चीज, इसके बारे में आप जानेंगे। तो भिन्न देखिए, भिन्न जो है एक किसी पूरे चीज का कोई हिस्सा होता है, कोई भाग। जैसे मान लिया एक वृत्त है, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया और इसको आधे आधे से मान लिया, हमने एक वृत्त बनाया इस तरह से, और इसको जो है क्या कर रहे हैं, बीच से जो है आधा कर दे रहे हैं। तो अब देखिए, बीच से इसको हम आधा कर रहे हैं, आधा कर दिए। तो यह आधा जो हुआ, तो यह भाग क्या हुआ? यह भाग किस तरह का भाग हुआ? इस तरह से अगर साइडेड कर देते हैं हम इसको, तो इस भाग को अगर कहा जाए तो इस पूरे भाग का यह भाग जो है 1/2 भाग है, और इधर नीचे वाला जो भाग है वह भी 1/2 भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न जो है किसी पूरे चीज का कोई हिस्सा होता है। अब जैसे 1/4 लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं कोई वर्ग है, सपोज करिए कोई वर्ग है, इस तरह से यह वर्ग है। अब इस वर्ग में 4 भाग किया गया, इस वर्ग में जो है 4 भाग किए जा रहे हैं। मान लीजिए एक भाग इधर से हो गया, एक भाग जो है 2 भाग इधर से हो गया, तो कुल 4 भाग हो गया। इसका मतलब इसमें जो है कुल 4 हिस्सा हो गया। तो इस पूरे पार्ट का मतलब पूरे आयत का यह भाग अगर कहा जाए तो यह भाग 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। यह एक हिस्सा कुल पूरे हिस्से का, इसको कहा जाए तो यह भी 1/4 भाग है। पूरे हिस्से का यह हिस्सा जो है पूरे हिस्से का 1/4 भाग है। तो मतलब भिन्न जो है किसी पूरे चीज का कोई हिस्सा होता है, आधा, चौथाई, तिहाई या 2/3। इस तरह से यह भिन्न जो है क्या है, किसी पूरे भाग का एक हिस्सा होता है। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है दशमलव। अगर इस भिन्नात्मक संख्या के अंश में हर से भाग दिया जाए तो इसका मान दशमलव में प्राप्त होगा। जैसे मान लिया 1 में हम जो है 4 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ाइए तो यहाँ 0.0 लिखेंगे। अब देखिए भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, घटा दीजिए, यहाँ 2 आ गया। फिर अब 0 बढ़ाइए, क्योंकि दशमलव के बाद जब एक बार 0 रख दिए तो बार बार बढ़ा सकते हैं। तो 4×5 = 20, यहाँ 20 हो गया, पूरा पूरा कट गया। यह कितना मान प्राप्त हुआ? 0.25। तो देखिए, जब किसी संख्या का मान दशमलव में आ जाता है
तो वह क्या होता है, पूर्ण अंक नहीं रह जाता है। अब पूर्ण अंक यदि मान नहीं है तो वह जो है दशमलव मान होता है, क्योंकि अब देखिए 0.25, तो दशमलव के बाद जब अंक चला जाता है किसी संख्या में तो वह पूर्ण पूर्ण अंक मान नहीं होता, पूरा अंक नहीं होता है। जैसे पूरा अंक आने मतलब 1, 2, 3, 4, 10, 100, 50, मतलब उसमें पूरा पूरा अंक नहीं होता है। तो जब पूर्ण अंक नहीं होता है तो वह दशमलव रूप होता है। तो इसका मतलब यह है कि भिन्नात्मक मान दशमलव रूप में परिवर्तित होते हैं, पूर्णांक रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो अब प्रश्नावली 2.1 आपका स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 में पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 में आप लोग देखेंगे ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ पर जो है रोमन अंक में 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है जिसमें ये मान दिए हुए हैं। अब ये सब मान इसमें नीचे जो चित्र दिए गए हैं ए से डी तक, ए बी सी डी, डी तक जो चित्र दिए गए हैं इसमें किस चित्र को कौन सा मान जो है प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर ए वाले पर आइए, ये वाले मान पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कितना हिस्सा है, यह जो है 2 भाग है। कुल भाग कितना है, 3 हिस्सा है कुल इस वृत्त का, और जिसमें 2 भाग रंगीन किए गए हैं। इसका मतलब 2 भाग रंगीन किए गए हैं तो 2 भाग कितने भागों में हुआ, कुल 3 भाग में 2 भाग, इसका मतलब 2/3। तो इसमें 2/3 के कई खंड हैं, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3, मतलब 3 खंड है। तो इसका मतलब यह होगा 3 गुणे 2/3, तो 3 गुणे 2/3, इसका मतलब तीसरा वाला पार्ट जो है इस ए पार्ट के लिए होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है इस ए के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद आप आते हैं किसमें, बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में आपने देखा कि यह पूरे वर्ग का आधा हिस्सा है जो रंगीन किया गया है। तो इसका मतलब पूरे वर्ग को आधा किया गया है, तो आधे में यह हिस्सा जो है रंगीन है, तो इसका मतलब पूरे हिस्से का यह 1/2 भाग है। अब यह भी पूरे वर्ग का 1/2 भाग है, तो 2 खंड हैं 1/2 भाग के, इसका मतलब 2 गुणे 1/2, तो 2 गुणे 1/2 इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट इसके बी पार्ट के साथ जो है संबंध जोड़ता है, इसलिए यहां हम जो है दूसरा नंबर लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे सी पार्ट में, यह जो है वर्ग को 4 खंड में किया गया है, जिसमें पहला 1 खंड जो है रंगीन है। तो यह क्या हुआ, पूरे खंड का चौथाई हिस्सा 1/4, क्योंकि 4 खंड में 1 खंड रंगीन किया गया है, तो यह हुआ पूरे खंड का चौथाई 1/4। अब 1/4 के यहाँ इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4, तो कुल 3 खंड है, इसका मतलब 3 गुणे 1/4, तो 3 गुणे 1/4 इसका चौथे पार्ट से संबंध जो है प्रदर्शित होता है। तो यहां लिखेंगे IB अर्थात चौथा पार्ट। अब जो है डी पार्ट पर आइए। इस वृत्त को जो है 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में किया गया है, तो 5 खंड का एक हिस्सा जो है रंगीन किया गया है। तो 5वें खंड का एक हिस्सा जब रंगीन किया गया है तो इसका मतलब यह कौन सा भाग हुआ, 1/5, तो 1/5 भाग हुआ। तो 1/5 भाग वाले 2 खंड हैं, यहाँ पर 2 वृत्त दिए हुए हैं 1/5 भाग वाले, तो 1/5 भाग वाले 2 वृत्त है, तो 2 गुणे 1/5 होगा। तो इसका मतलब 2 गुणे 1/5 वाला पहले पार्ट में है, तो इसमें इसका संबंध जो है पहले पार्ट से जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो है अगला प्रश्न आप देखेंगे। तो अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। ए से सी तक कुल चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन
निम्नलिखित को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह 3 भाग का 1 भाग रंगीन है, इसका मतलब 1/3, और इस तरह से 2 भाग है, तो 2 भाग है तो 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3 और बराबर 2/3, तो 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3, इसका मतलब इसका दूसरा पार्ट से संबंध है, जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा पार्ट का संबंध है, तो दूसरे पार्ट के लिए लिख देंगे, यहाँ बगल में नहीं, यहाँ बगल में लिख देते हैं इसके। अब इसके बाद देखिए यहाँ इसमें जो है कुल त्रिभुज में 2 3 4 4 खंड किए हुए हैं, और 4 खंड में 3 खंड रंगीन है, इसका मतलब 3/4 भाग हुआ, और 3/4 भाग वाला 3 खंड है, 3 मतलब त्रिभुज है, तो 3 गुणे 3/4, तो 3 गुणे 3/4, अब यह 3 गुणे 3/4 जो है बराबर किसके हो जा रहा है, 3 त्रिक का 9/4, तो अब इसको देखिए हर से इस सही में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 1 9, तो यह कितना हो जाएगा 9/4, तो इसका मतलब यह है कि 3 त्रिक का 9/4, तो 9/4 को इसको 9 में भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 सही हो जाता है, 1 बचता है तो ऊपर रखते हैं और बटे में 4 लिख देते हैं, 2 सही 1/4 अर्थात 9/4। तो यह वाला पार्ट जो है तीसरा नंबर वाला किससे संबंध करता है, इससे संबंध करता है, इसमें 3 त्रिभुज है तो गुणे 3 और 3/4, 3 भाग रंगीन है 4 भाग में, तो 3/4 हुआ, तो इसलिए हमारा बी पार्ट का संबंध जो है तीसरे पार्ट से होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ सी पार्ट का संबंध देखिए किससे है, यह वर्ग है, इसमें 1 2 3 4 5 भाग किए हुए हैं, तो 5 भाग इन तीनों वर्गों में है, जिसमें एक भाग जो है रंगीन है, तो 5 भाग में एक भाग रंगीन है, तो 1/5 1/5 1/5, इसका मतलब 3 गुणे 1/5, तो इसमें 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5, तो यहाँ देखिए 3 भाग रंगीन है 3/5 हो गया, तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट से संबंध जोड़ता है, तो यहाँ नंबर 1 लिख देंगे। तो इस तरह से यह संबंध आपको प्राप्त हो गया, किसका संबंध किस तरह से है, इसमें इन पार्टों से इस ए बी सी का किससे संबंध है वह जो है आपका प्रदर्शित हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 3 में आप देखिएगा, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको गुणा करके जो है संक्षिप्त रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप मतलब वही हुआ, और मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न कहने का मतलब यह है कि उसमें जैसे मान लिया इसको आप गुणा करते हैं, जैसे पहला पार्ट है आपका यहाँ पर 7 गुणे 3/5, तो आप जब गुणा करते हैं 7 का गुणा करेंगे 3/5 में, तो यह नीचे वाले में 7 का गुणा नहीं होगा, अगर पूर्णांक मान है बटे में कुछ नहीं है तो सीधे ऊपर वाले में गुणा होता है, तब यह हो गया 7 का गुणा 7 3 में 7 त्रिक 21, 21 बटा जो है 5 हो गया। अब यह जो है 7 है तो इसका मतलब इसको 7/1 भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब जब यह भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो 7 ऊपर ही होगा, मतलब अंश में होगा, इसलिए 7 का डायरेक्टली ऊपर वाले
3 में ही गुणा किया जाएगा। अब यह 21 हो गया, तो यह जो है न्यूनतम रूप हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब इसके आगे पूर्ण अंक मान इसका प्राप्त हो और बिना पूर्ण अंक वाला भी मान उसके साथ हो, तो उसी को जो है मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लिया हम 21 में भाग दे रहे हैं, कितने का? 5 का, तो 5 चौका 20 हुआ। अब घटाने पर एक शेष आ रहा है, तो इसका मतलब यह 5 का भाग 4 बार गया, तो यह जो है 4 सही हो गया। 4 सही, 4 पूर्ण अंक में लिख दिया गया। और यह जो शेषफल आ रहा है उसको ऊपर लिख के और जिससे भाग दे रहे हैं बटे में लिख दिया जाता है, 1/5। इसका मतलब अभी एक हिस्सा इसका बचा हुआ है, तो इसलिए 4 सही 1/5 इसको लिखते हैं। मतलब अब यह जो है पूर्णांक मान अलग हो गया और अंश मान जो है अलग हो गया। पूर्ण अंक मान, अंश मान, तो यह पूर्ण अंक मान इसके साथ में और उसके बगल में अंश मान लिखा जाता है। तो अब इस तरह से लिखने की जो प्रक्रिया है, 4 सही 1/5, मतलब पूर्ण अंक मान और अंश मान अगर लिखे जाते हैं, इस मान को जो है पूर्णांक मान अंश मान के साथ लिखा जाता है, तो उसी को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित मतलब मिश्रण, पूर्ण अंक और अंश मान का जो है मिश्रित रूप जो है मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिश्रित भिन्न क्या है। अब इसके बाद जो है हम सभी प्रश्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करेंगे, अर्थात पूर्णांक मान और भिन्न रूप का मान में जो है परिवर्तित करेंगे। तो पहला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे। दूसरे पार्ट में आप देखिए 4 गुणे दूसरे पार्ट में है 4 गुणे 1/3। 1/3 है, तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो अंश में ही करेंगे। 4 एकन्ने 4 हो गया। अब इसका गुणा अंश में ही करेंगे ना, तो 4 का गुणा 1 में कर दिए, 4 एकन्ने 4/3 हो गया। तो अब यह जो है न्यूनतम रूप में हो गया। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो अंश ज्यादा है हर से, तो हर से जो है अंश में भाग दे देंगे। तो यहाँ 4/3, 3 एकन्ने 3, घटा दीजिए 1 बचा। तो इसका मतलब यह 3 एकन्ने 3 एक बार भाग गया है, तो 1 सही हो गया। और जो शेषफल है उसको ऊपर लिख दीजिए और बटे में जो है जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिख दीजिए। इसका मतलब 1 सही 1/3, यह पूर्ण अंक मान हुआ और यह अंश मान हुआ। तो यह दोनों मिल करके जो है मिश्रित भिन्न का रूप प्रदर्शित करते हैं। तो अब जो है आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आप देखिएगा 2 गुणे 6/7 लिखा हुआ है। तो अब हम जो है 2 का गुणा 6 में करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 6/7। तो इसका मतलब 6 दूनी 12, 12/7 हो गया। तो अब ऊपर वाला मान में जो है नीचे वाले मान से भाग देंगे, तो इसका मतलब 12/7, 7 दूनी 14 तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 7 एकन्ने 7, घटा दीजिए, 7 5 12 होता है, 5 जो है शेषफल आ गया। तो इसका मतलब यह मान हो गया 1 सही और शेष कितना है 5, 5 बटा और ये नीचे वाला जिसे भाग दे रहे हैं /7, तो यह 1 सही 5/7 हो गया। अब इस तरह से जो है फिर आप देखेंगे चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आप देखेंगे, चौथे पार्ट में है 5 गुणे 2/9। तो इसमें जो है 5 का गुणा 2 में करते हैं। तो अब इसको जो है आप इसी तरह से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली सारे प्रश्नों को बता के आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा 5 का गुणा 2 में कर दीजिए, 5 दूना 10 हो गया, 10 बटे नीचे 9 हो जाएगा,
ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे, इसका मतलब 10 में 9 से भाग देते हैं, 9 एक अन्य 9, यहाँ 9 रख दीजिए, घटाइएगा 1 आ जाएगा, इसका मतलब भागफल में 1 आ गया। 1 लिखकर अब उसके बाद शेषफल को ऊपर और नीचे जिससे भाग दे रहा है उसको लिख दीजिए। 1 सही 1/9 जो है आपका मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है आप अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट आप लोग देखेंगे, इसका पांचवा पार्ट आप देखिए। पांचवा पार्ट में दिया हुआ है 2/3, 2/3 और गुणे 4, 4 है, 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 8/3 हो गया। अब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे, 8 भागा 3, 3 दूनी 6, 6 हो गया, घटा दीजिए 2 आ जाएगा, 2 शेषफल हुआ। तो यह जो है जो पूर्णांक मान आया 2, इसको आगे लिखेंगे, शेष को जो है ऊपर लिखेंगे और बटे में जो है जिससे भाग दे रहा है उसको लिखेंगे। 2 सही 2/3 आपका जो है मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गया। अब इस तरह से आगे वाला देखिएगा, छठा 5/2 गुणे 6। तो इसको हल करने के लिए हम जो है 5 का गुणा 6 में करते हैं, 5 का गुणा किस में करेंगे 6 में, और बटे 2, तो 6×5 = 30, यहाँ 30 हो गया, 30/2। अब जो है 30 में भाग देंगे 2 का, 2 का भाग दे रहे हैं 30 में, तो यह हो जाएगा 2 एक अन्य 2, घट जाएगा 1 आएगा, 0 बढ़ जाएगा, 2×5 = 10, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब सीधे इसका मान 15 हो गया। तो यहाँ 15, अरे यहाँ जो है 15 हो गया। अब जो है इसका सातवां पार्ट आप लोग देखेंगे, सातवां पार्ट है सातवां पार्ट में 11 गुणे 4/7। अब जो है 11 का गुणा 4 में होगा बटे 7, 11 चौक 44, 44/7, इसका मतलब 44 में 7 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 44 भागा 7, 7 छक 42, घटा दीजिए 2 आएगा, इसका मतलब यह हो गया 6 सही, 6 सही 2/7, 2/7। अब जो है आठवां पार्ट आप देखिएगा, 20 गुणे 4/5। तो अब जो है 20 में 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 4/5। तो यह तो ऑलरेडी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे 5 से कट जा रहा है, कौन सा 20, या गुणा करके भी भाग दे सकते हैं, जैसे 4 दूना 8, 80 हो गया, 80/5। अब 80 में जो है हम 5 का भाग दे देते हैं, तो यह हो जाएगा 5 एक अन्य 5, घटा दीजिए, यहाँ 3 आएगा, 0, 5 छक 30, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब यह जो है बराबर हो गया 16 के, 16 इसका पूर्णांक मान प्राप्त हो गया। अब इसमें शेष नहीं है, इसलिए सिर्फ जो है 16 लिखेंगे, अर्थात पूर्णांक मान ही सिर्फ लिखेंगे।
9वां पार्ट आप लोग देखेंगे 13 गुणे 1/3। तो इसमें 13 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणे 1/3, इसका गुणा ऊपर वाले में ही हमेशा होता है, पूर्णांक का हमने बताया। तो अब 13 या करने 13, तो यहाँ हो गया 13/3। अब जो है 13 में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखते हैं 13/3, 3 चौका 12, घट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो इसका मतलब 4 सही, यह हो गया 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। तो यह जो है आपका मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला पार्ट, दसवां पार्ट। तो 10वां पार्ट में दिया हुआ है 15 गुणे 3/5। तो इसमें 15 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 15 गुणे 3 बटा जो है 5 है, ऊपर 15 किया 45, 45/5। अब 45 में 5 का भाग दे दीजिएगा तो पूरा पूरा भी कट जाएगा, तो 45 भागा 5, 5 9 45, पूरा पूरा भी कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब इसको बराबर लिख देंगे 9। तो इस तरह से जो है आपका मिश्रित भिन्न जो है प्राप्त हो जाएगा। पहले आप जो है गुणन करेंगे, गुणन करके जो मान प्राप्त होगा उसको नीचे वाले से भाग देंगे, उसके बाद पूर्ण अंक में जो मान आएगा उसको लिखेंगे, और अगर शेष आता है तो उस शेष को और बटे जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे। तो पूर्ण अंश मान और जो है अंश मान, पूर्णांक मान और अंश मान दोनों को एक साथ मिश्रित लिखने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वह जो है मिश्रित भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, छायांकित कीजिए बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। बक्सा ए आपका यहाँ दिया हुआ है, इसमें वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब जो कुल वृत्त दिए हुए हैं उसका 1/2 भाग, मतलब आधे भाग में जो वृत्त है उसको आपको छायांकित करना। तो आधा भाग यहाँ से है, यहाँ से आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो आधे भाग के वृत्तों को छायांकित करना। आधे भाग में देखिए 3 3 6 6 ऊपर है, 3 3 6 नीचे है, मतलब आधा आधा ऊपर नीचे है। तो 1/2 भाग अर्थात आधे भाग के वृत्तों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ आधे भाग के जो वृत्त है चाहे ऊपर वाला छायांकित कर दीजिए या तो नीचे वाला छायांकित कर दीजिए। तो मान लिया ऊपर वाला छायांकित करते हैं, तो वृत्तों को आप छायांकित कर दीजिए इस तरह से गोले को। तो इस तरह से बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित हो गया। अब दूसरे पार्ट में आइए, बी पार्ट में, ये वाला बी पार्ट है कि त्रिभुजों का 2/3 भाग, मतलब 3 भाग में से 2 भाग। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और 3 भाग में से 2 बटे पूरे का 3 भाग, तो मतलब 2 भाग जो है 2 लाइन हो गया, और तीसरा भाग जो है 3 लाइन हो गया। तो 3 नीचे जो लिखा हुआ उतना भाग है इसमें, 1 2 3 भाग। अब जिसमें से 2 भाग छायांकित करना, तो मान लीजिए यहाँ से इसके ऊपर वाला छायांकित कर देते हैं 2 भाग, तो 2/3 भाग छायांकित हो जाएगा, क्योंकि कुल जो है 3 भाग है जिसमें से 2 भाग लिया गया है, तो 2/3 भाग हो गया। तो 2/3 भाग जो त्रिभुज है उनको छायांकित करना है, तो इसको छायांकित कर दीजिए। अब इसके बाद तीसरा पार्ट में दे रहा है सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो सी के वर्गों में जो है 3/5 भाग, तो इसमें 5 भाग देखिए इधर से हो रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 भाग है, तो इसमें से 3 भाग, मतलब 3 लाइन तक जो है इसमें जो वर्ग है
इधर वाले इन सबको जो है छायांकित कर दीजिए। ये 3 भाग हो गया और कुल जो है 5 भाग है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जिसमें से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के जो है वर्गों को छायांकित कर देना है। तो 3/5 भाग जो है पूरे भाग का छायांकित हो जाएगा। तो अब जो है इन वर्गों का 3/3 लाइन, 3/5 भाग पूरे क्षेत्र का जो है छायांकित हो गया। तो अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। ज्ञात कीजिए, ए पार्ट में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, ए पार्ट का फर्स्ट नंबर। तो अब आप लोग देखेंगे ए पार्ट का फर्स्ट नंबर, इसमें कह रहा है कि 24 का 1/2। तो 24 का 1/2, इसका मतलब ये है कि 24 गुणे 1/2। तब यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 1/2। तो अब यह जो है 24 का ऊपर गुणा होगा, 24 से करने 24/2, 2 से 24 में भाग दीजिए। तो 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, अर्थात 12 हो गया। तो यह 12 हो गया। तो 12 हो गया। अब यहाँ कह रहा है दूसरा पार्ट में, सेकंड पार्ट इसका 46 का 1/2, 46 का 1/2, इसका मतलब 46 गुणे 1/2। इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, जैसे गुणन का संबंध हो रहा, अगर एक पद है भिन्न के रूप में नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणा ऊपर माना जाता है। तो इसलिए 2 से 46 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यह बराबर किसके हो जाएगा, 23 करने 23 बराबर 23 हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका बी पार्ट का, तो बी पार्ट अब आप लोग देखेंगे। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है 18 का 2/3, 18 का 2/3, इसका मतलब हुआ कि 18 गुणे 2/3। तो अब इसको 3 से काट दीजिए 18 को, 3 6 का 18, 6 हो गया। अब 6 का गुणा 2 में करिए, 6 दूना 12, तो इसका मान 12 हो गया। इसी तरह से आप देखिएगा 27 का 2/3, तो सेकंड पार्ट इसका है 27 का 2/3। तो इसका मतलब दोनों का आपस में गुणन हो जाएगा, 27 गुणे 2/3। तो 3 नीचे है, 27 को हम जो है ऊपर वाले से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको 27/1 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए अगर भिन्न के रूप में नहीं है तो ऊपर ही गुणा माना जाता है। तो ऊपर अगर गुणन के रूप में है तो 3 से इसको 27 को काट सकते हैं, 3 9 27, 9 हो गया। अब 9 का गुणा 2 से कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 हो गया। अब इसके बाद जो है आप सी पार्ट देखेंगे। तो सी पार्ट के लिए, सी पार्ट में फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है
16 का 3/4, इसका मतलब 16 गुणे 3/4 लिखेंगे। तो 16 गुणे 3/4, इसका मतलब क्या है कि 16 का ऊपर ही गुणन होगा, तो 16 गुणे 3/4। तो आप 4 से 16 को काट सकते हैं, 4 चौका 16। अब 4 को 3 से गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12। तो इस तरह से इसका आंसर 12 हो गया। फिर इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 36। 36 का 3/4, तो 36 का 3/4 निकालना है। तो इसका मतलब 36 गुणे 3/4। तो अब आप क्या करेंगे कि 36 का 3 में गुणन करेंगे, तो 36 गुणे 3/4। तो 4 से 36 को काट दीजिए, 4 9 36, 9 हो गया। हम 9 का 3 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27। तो इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में आप लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट, डी का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है 20। 20 का 4/5, तो इसका मतलब 20 गुणे 4/5। तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 4/5। तो 20 का ऊपर गुणा होगा, तो इसको लिखेंगे 20 गुणे 4/5। तो 5 से 20 को काट देंगे, 5 चौका 20, 4 हो गया। अब 4 का 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 35 का 4/5। 35 का 4/5, तो इसका मतलब हो गया कि 35 गुणे 4/5। तो 35 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 35 गुणे 4/5। तो 5 से 35 को काट दीजिए, 5 7 35, यहाँ 7 हो गया। अब 7 का 4 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। तो इस तरह से आपका डी पार्ट का भी मान प्राप्त हो गया। तो अब आप लोग जो है प्रश्न 6 देखिएगा। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए पहले ये मिश्रित भिन्न में है तो भिन्न में बदलेंगे, तब इसके बाद 3 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसको फिर जो है मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए किस तरह से हल करते हैं। तो इसका ए पार्ट, इसका ए पार्ट है 3 गुणे 5 सही 1/5। तो यह मिश्रित भिन्न के रूप में है, यह आगे 3 गुणे, और यह जो है मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो 5 का गुणा हम करेंगे 5 में, 5 25। अब इसके बाद ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, हर का इसमें गुणा करते हैं और उसके बाद अंश को जोड़ लेते हैं। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 25, और 25 1 26। तो ये हो गया 26/5। अब जो है 3 का गुणा ऊपर होगा 26 के साथ, तो यह 3 गुणे 26 बटे जो है 5 है। तो अब जो है ऊपर वाला कोई चीज कटने लायक नहीं है, तो 26 का 3 में गुणन कर दीजिए, 26 गुणे 3, 6 3 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 78 हो गया। तो इसको लिखेंगे 78/5। अब जो है यह भिन्न के रूप में है, तो हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है, अर्थात इस रूप में बदलना है। तो हम इसके अंश में इसके हर से भाग देंगे। तो देखिए 78 भागा 5, 5 करने 5 हो गया, घटा दीजिए इसको, तो 78 भागा 5, 5 करने 5, इसको घटा दीजिए, यहाँ 2 आ गया, 8 उतार लीजिए, 5 25, 5 25 घटा दीजिए, 3 बचा। तो 15
15 सही 15 सही हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 15 सही, और शेषफल कितना आ रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे 3, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको बटे में लिखेंगे, अर्थात 15 सही 3/5। तो 15 सही 3/5 मिश्रित भिन्न के रूप में इसका मान प्राप्त हो गया। इसमें पूर्णांश भी है और अंशमान भी है, तो पूर्णांश और अंशमान के रूप में हो गया, तो यह जो है मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में 5 गुणे 6 पर 3 की घात, नहीं 5 गुणे 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। तो अब इसको हम जो है मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में बदलेंगे, तो 5 गुणे, इसको 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24, और 24 अंश को जोड़ लेंगे, 24 3 27, तो यहाँ 27/4 हो गया। तो अब हम जो है 27 का 5 में गुणन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 27 गुणे 5, तो यह हो गया 5 7 35, 3 हासिल, और उसके बाद 5 दूनी 10 3 13, 135 हो गया। तो 135/4, 135/4 हो गया। अब इसके बाद हम जो है इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें जो है भाग देंगे 135 में, 135 में जो है 4 का, तो यहाँ लिखते हैं 135 भागा 4, तो 4 तिया 12, घट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इधर 5 है, 4 तिया 12, घटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 33 सही 3/4, 33 सही 3/4 इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है 7 गुणे 2 सही 1/4, 7 गुणे 2 सही 1/4 बराबर 7 गुणे, तो अब हम जो है 2 सही 1/4 को किस में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। अरे मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, और फिर 1 जोड़ लेंगे, 9 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9/4। अब जो है 7 का गुणा 9 में होगा, तो 9 7 63, 63/4 हो गया। तो अब जो है 63 में 4 का भाग देंगे तो यह मिश्रित भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा, तो 63 भागा 4, 4 करने 4 हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, इधर 3 है, अब 4 पचे 20, 4 पचे 20, घट जाएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यह हो गया 15 सही 3/4, 3/4। शेषफल को रखते हैं ऊपर, और नीचे जो है जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको रखते हैं। अब यह पूर्णांकमान और अंशमान के रूप में हो गया, अर्थात मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अगला देखिएगा डी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे 4 × 6 1/3, 4 गुणे 6 सही 1/3। तो इसको हल करने के लिए 4 गुणे, अब इसको जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे, या मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो 3 का गुणा 6 में करिए, 6 3 18, और ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 18 1 19, 19/3। अब 4 का गुणा ऊपर कर देंगे 19 में,
19 चौक 76, यहाँ गुणा करके भी दिखा दे रहे हैं। 19 गुणे 4, 4 9 36, 4 करने 4 और ये 3, 7 हो गया। तो 19 चौक 76 बटे 3, बटे 3 लिख देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे 76 में 3 का भाग देंगे तो ये मिश्रित भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 76 भागा 3, 3 दूनी 6, घटेगा 1 आएगा। अब यहाँ जो है 6 है तो 3 पचे 15, अब यह घटेगा तो 1 आएगा। अब इसके बाद जो है यह हुआ 25 सही, 25 सही 1/3, 1/3, क्योंकि शेष में 1 है और जिससे भाग दे रहे हैं वो 3 है, तो 1/3, 1/3, 25 सही 1/3 इसका मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, डी के बाद ई पार्ट। ई पार्ट में देखिएगा 3 सही 1/4 गुणे 6 बराबर, तो इसमें आगे मिश्रित भिन्न है और पूर्णांक पीछे, तो इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 4 गुणे 3, 4 3 12 और एक ऊपर वाला जोड़ लेंगे 13, तो 13/4 और गुणे 6, गुणे 6 लिख देंगे। अब इसके बाद हम जो है 6 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे, अर्थात यह हो जाएगा 13 गुणे 6 और बटे जो है 4। तो अब हम यहाँ पर गुणन करते हैं 13 का 6 में, 13 गुणे 6, 6 त्रिक 18, एक हासिल आ गया, और 6 करने 6 और एक 7, तो यह हो गया 78। तो इसका मतलब 13 का 6 में गुणा किए, 13 6 78, 78/4 हो जाएगा। अब जो है 78 में 4 का भाग देंगे, तो 78 में जो है 4 का भाग देते हैं, 78 भागा 4, तो 4 करने 4, घटा दीजिए, यहाँ 3 बचेगा और इसके पीछे जो है 8 है। अब 4 का भाग दीजिए, 4 8 32, 4 9 36, तो यहाँ 36 घटाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यह हो गया 19 सही 2/4, तो यह हो जाएगा 19 सही 2/4। अब इसको भी थोड़ा काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से, 2 करने 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 19 सही 1/2, 19 सही 1/2 जो है इसका मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया ई पार्ट का। अब जो है अगला पार्ट देखिएगा, एफ वाला पार्ट। एफ पार्ट में लिखा हुआ है 3 सही 2/5 गुणे 8, 3 सही 2/5 गुणे 8 बराबर, तो यह मिश्रित भिन्न के रूप में है। अब इसको हम जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 5 का गुणा 3 में करिए, 5 3 15 और ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 15 2 17, तो यह हो गया 17/5, 17/5 हो गया। अब इसके बाद गुणे 8 और गुणे 8 है, तो इसका मतलब 17 गुणे 8 और बटे में 5 हो जाएगा, बटे में 5। अब 17 का 8 में गुणन करिए, 17 गुणे 8, तो 8 सते 56, 5 हासिल हो गया, और 8 करने 8 5 13, तो 136, तो इसका मान हुआ 136/5, बटा जो है 5। तो अब हम क्या करेंगे, 136 में 5 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखते हैं 136 भागा 5, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे 3 और अगला अंक 6 उतार लेंगे, 5 सते
35। अब घटाएंगे 1 आएगा, तो अब हम इसको लिखेंगे 27 सही, शेषफल 1 है और जिसे भाग दे रहे हैं वो 5 है, तो 1/5, 1/5, तो 27 सही 1/5 इसका मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, ज्ञात कीजिए। ये पार्ट वाला देखिए, ये पार्ट में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 2 सही 3/4 का 1/2, इसका मतलब दोनों का आपस में गुणन करना है। तो पहले यह मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको पूर्ण भिन्न के रूप में बदलिए। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 और ऊपर अंश को जोड़ लेंगे। अब 8 3 11, तो इसका मतलब यह हो गया 11/4। तब इसकी जगह पर लिखेंगे 11/4 और इसके बाद बीच में का है, का मीन्स गुणा, तो बीच में गुणन का चिन्ह हो गया। अब इसके बाद 1/2 को लिख देंगे, तो यह दोनों भिन्न के रूप में है, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 11 गुणे 1/4 गुणे 2, तो 11 करने 11, ऊपर 11 हो गया, नीचे 4 दूना 8, नीचे 8 हो गया, तो 8/11। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 11 में हम जो है 8 का भाग दे देते हैं, तो 8 है करने 8, यह घट जाएगा, 8 3 11, 3 बचेगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 1 सही 3/8, 3/8, यह मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। तो अब जो है आप अगला पार्ट देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा 4 सही 2/9 का 1/2, तो 4 सही 2/9 को पहले हम जो है भिन्न के रूप में, पूर्ण भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 9 चौक 36, 36 2 38, तो यह इसकी जगह पर हो गया 38/9, तो यहाँ हो जाएगा 38/9। अब इसके बाद का के जगह पर गुणन का चिन्ह होगा, तो यहाँ गुणे का चिन्ह हो गया, उसके बाद गुणे 1/2, उसके बाद जो है 1/2। तो अब जो है चाहे तो ऊपर नीचे किसी संख्या से कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे यह 2 से कट जा रहा है 38, 2 1 2 और 2 9 18। अब जो है 19 का गुणा 1 में करेंगे, 19 से करने 19 और बटे में जो है 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, अरे 2 कहाँ रह गया, 2 तो कट गया, 9 19 से करने 19 ऊपर हो गया, अब बटे में 9 हो गया, बटे में 9। अब जो है इसे मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है, तो इसमें 19 में जो है भाग दे दीजिए 9 का, 9 दूनी 18 घटा दीजिएगा 1 आएगा, तो इसका मतलब 2 सही 1/9, तो यह प्राप्त हो गया 2 सही 1/9, इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखिएगा, तो 2 सही 1/9 इसका मान जो है प्राप्त हो गया। अब इसका बी पार्ट आप लोग देखेंगे, बी पार्ट में है फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3 सही 5/6 का 5/8, 5/8, 3 सही 5/6 का 5/8। तो अब जो है इसको पूर्ण रूप से भिन्न के रूप में बदलिए, तो 6 3 18, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 6 3 18, 18 5 23, 18 5 23, तो यहाँ पर हो गया 23/6। तब इसको हम लिखेंगे 23/6 गुणे का के जगह पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा, गुणे 5/8, 5/8। तो ऊपर कोई अंक कटने वाला नहीं, इसलिए ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा कर दीजिए। तो अब जो है 23 गुणे 5, 23 गुणे 5,
5 तिया 15, हासिल 1 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 1 11, 115 हो गया। तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 115 और बटे में नीचे 8 छक 48, तो यहाँ नीचे 48 हो गया। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो अब हम जो है 115 में 48 का भाग देंगे, तो यहाँ जो है 115 भागा 48, तो यह 2 बार भाग जाएगा। 8 दूनी 16, हासिल 1 हो गया, और 4 दूनी 8 1 9। अब इसको घटा दीजिए, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, 19 हुआ। तो इसका मतलब यह हो जाएगा बराबर 2 सही 19 बटा 48, 2 सही 19 बटा 48। तो यह जो है मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। अब बी पार्ट का सेकंड पार्ट ज्ञात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ 9 सही 2 बटा 3, तो यहाँ लिखेंगे 9 सही 2 बटा 3 का 5 बटा 8, 5 बटा 8। तो अब यह मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 3 का गुणा 9 में 9 त्रिक 27, और अंश को जोड़ लेंगे तो 27 और 2 29, तो यहाँ हो जाएगा 29 बटा 3। तब हम लिखेंगे 29 बटा 3, और का के जगह पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा, तो गुणे यहाँ लिखेंगे 5 बटा 8, 5 बटा 8। अब ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा, तो 29 गुणे 5, 29 गुणे 5, तो 5 9 45, 4 हासिल हो गया, 5 दूनी 10 4 14, 145। तो ऊपर हो जाएगा 145 और नीचे 8 त्रिक 24, नीचे 24 हो गया। अब 145 में 24 का भाग देंगे, तब जो है यह मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 145 भागा 24, तो लगभग 5 बार जाएगा भाग। 24 तो नहीं, शायद 6 बार चला जाएगा, लगभग 6 बार भाग जाएगा। तो 6 चौक 24, 2 हासिल आ गया, और 6 दूनी 12 2 14। अब यह घटेगा 1 आएगा, इसका मतलब यह हो गया 6 सही 1 बटा 24, 6 सही 1 बटा 24, 6 सही 1 बटा 24। तो इस तरह से इसका मान जो है 6 सही 1 बटा 24 प्राप्त हो गया। तो अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। तो विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पर गए हुए हैं, और उनको जो है 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दिया जा रहा है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। मतलब उसके बाद जो पानी बचा हुआ था उसको किसने पिया? प्रताप ने पिया। तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि जो है विद्या ने कितना पानी पिया। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में विद्या द्वारा पिया गया पानी, विद्या द्वारा पिया गया
पानी। तो विद्या द्वारा जो पानी पिया जा रहा है वह 2/5, मतलब कुल पानी का 2/5। इसका मतलब 5 लीटर का 2/5। तो इसका मतलब 5 लीटर का 2/5 भाग जो है पानी किसने पिया है? विद्या ने। तो अब हम यहाँ इसका हल प्राप्त करते हैं। 5 का के लिए गुणा लग जाएगा, 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 2/5। तो इसका मतलब ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, कट जाएगा। तो 2 बच रहा है, तो बराबर 2 लीटर। 2 लीटर पानी किसने पिया है? विद्या ने पिया है। अब इसके बाद निकालना है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो शेष पानी जो है प्रताप ने पिया है, तो यहाँ बताना है कि कितना भिन्न जो है पानी पिया है, मतलब कौन सा भाग पानी प्रताप ने पिया है। तो यहाँ देखिए, प्रताप द्वारा जो पानी पिया जा रहा है 2 लीटर पानी तो जो है विद्या ने पी लिया है, तो शेष पानी कितना बच रहा है? 3 लीटर। और कुल पानी की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में, प्रताप द्वारा पिया गया पानी, पिए गए पानी के मात्रा का भिन्न मान। प्रताप द्वारा पिया गया पानी का भिन्न मान, मतलब भिन्न के रूप में मान। तो देखिए, कुल पानी, तो ऊपर जो है प्रताप ने कितना पानी पिया है? जब 2 लीटर पानी, 5 लीटर कुल पानी था, 2 लीटर पानी जो है विद्या ने पी लिया है, तो शेष पानी कितना बच रहा है? 3 लीटर। क्योंकि 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, इसका मतलब 3 लीटर पानी बचा है, और उस पानी को जो है प्रताप ने पिया है। तो इसका मतलब 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया है। तो भिन्न के रूप में जब हम लिखेंगे तो 5 लीटर में जो है 3 लीटर पानी जो है प्रताप ने पिया है। तो इसका मतलब जितना पिया है उसको ऊपर 3 लीटर, और कुल पानी कितना है? 5 लीटर। तो बटे जो है 5 लिखेंगे, क्योंकि भिन्नात्मक मान को प्राप्त करने के लिए छोटा मान ऊपर और संपूर्ण मान को नीचे लिखते हैं। जिस मान की गणना होती है उसको ऊपर लिखते हैं और संपूर्ण मान को बटे में नीचे लिखते हैं। तो जितना पानी प्रताप ने पिया है वह 3 लीटर है, ऊपर हो गया, और कुल पानी की मात्रा 5 लीटर है, तो बटे 5 हो गया। तो इसका मतलब यह 3 लीटर और यह क्या है? 5 लीटर। अब लीटर लीटर हट गया, कट गया, तो यह कितना आ रहा है? 3/5 भाग। 3/5 भाग पानी जो है किसने पिया है? कुल पानी का 3/5 भाग पानी किसने पिया है? यह जो है प्रताप ने पिया है।